फॉल्ट बताएं इसमें। अच्छा, इसमें जो है ना ये चार्जर पे लगा दें और ये सारी रात चार्ज नहीं होता। सर इसको लगा दें तो सुबह तक 30%, 50% या मैक्सिमम 60% तक जाता है। ये मोबाइल का मॉडल कौन सा है? ये हॉटलाइन प्ले है जी Infinix का। ये भाई आए हैं हमारे पास इन्फिनिक्स हॉट 9 लेके, और इसमें जो फॉल्ट है वो चार्जिंग का है। और लास्ट टाइम भी ये मेरे पास आए थे हवावे का एक मोबाइल लेके, उसमें भी चार्जिंग का फॉल्ट था। और हम इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं उनका वो मोबाइल अब कैसे वर्क कर रहा है। और ये दोबारा हमारे पास आया है अपना हॉट 9 प्ले लेके, इसका चार्जिंग का फॉल्ट है और उसको ठीक करना है। जी माशाल्लाह, इन्होंने वो मेरा हुआवे का मोबाइल था और बच्चों का वो री चार्जिंग का फॉल्ट था, माशाल्लाह उन्होंने सेट करके दिया और माशाल्लाह अभी तक वो सही चल रहा है, बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है। हम इससे सर्टिफाइड है, इसलिए दोबारा भी इनके पास आए हैं ताकि दोबारा भी ये आपका मोबाइल सेट। जी शुक्रिया। आज के काम में हम आपको मुकम्मल गाइड से समझाएंगे इस मोबाइल में क्या फॉल्ट है और ये क्यों स्लो चार्जिंग कर रहा है, और इसकी चार्जिंग भी 100% करेंगे और इन कस्टमर को हम मुतमिन करके भेजेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी ये काम लेके हमारे पास आएँ और इनका काम हम अच्छी तरह से करके दें ताकि ये सेटिस्फाइड रहें और दूसरे कस्टमर को भी हमारी तरफ डील करें। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त रिजवान सियाल, और आज के काम में हम सीखेंगे, हमारे पास मोबाइल है इन्फिनिक्स का और इसमें जो फॉल्ट है चार्जिंग का है और ये स्लो चार्जिंग करता है। स्लो चार्जिंग के फॉल्ट को हम ठीक करेंगे और कंफर्म करेंगे इसके चार्जिंग एम्पेयर से। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार जरूर दिया करें। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपने काम को शुरू करते हैं। मोबाइल को खोलने के लिए हमने सिम ट्रे को बाहर निकाल लेना है और इसको इसी पोजीशन से हमने स्टार्ट करना है खोलना, क्योंकि ये इसका नाजुक प्लेस होती है। यहाँ से मोबाइल की बैक आसानी से खुलती है और इसका जो फिंगर सेंसर है इसका खास ख्याल रखना है। जब इसकी बैक उतारें तो इसको पुश करके रखें, बैक उतारते वक्त इसकी स्ट्रिप डैमेज नहीं करनी। इस तरह से इस पे फिंगर का इस्तेमाल करेंगे और बैक को पीछे की तरफ पुश करेंगे। इस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी चार्जिंग कंफर्म करेंगे और इसके एम्पेयर की रीडिंग करेंगे कितने % ये चार्जिंग कर रहा है, और ठीक करने के बाद ताकि हमें कंफर्म हो हमारे मोबाइल की चार्जिंग 100% ओके हुई है कि नहीं। मोबाइल को हमने चार्जिंग पे लगा दिया है और चार्जिंग का साइन इस पे आ चुका है। अब हम इसके एम्पेयर की पमाइश करेंगे। मैंने 12 वीडियो में ये बताया है चार्जिंग चेक करने का, कंफर्म करने का तरीका, किस तरह से हम एक मोबाइल की चार्जिंग को कंफर्म करते हैं और उसके एम्पेयर से, ताकि हमें पता चले हमारा मोबाइल कितने % चार्जिंग कर रहा है। बज़ाहिर तो ये चार्जिंग कर रहा है, अगर हम इसके एम्पेयर को कंफर्म करें तो इस वक्त जो हमारी सप्लाई एम्पेयर दे रही है चार्जिंग पे 5 वोल्टेज चार्जिंग पे, इस वक्त जो एम्पेयर ले रही है सप्लाई वो 0.5 से भी कम है। इसकी मैक्सिमम जो चार्जिंग एम्पेयर है इन्फिनिक्स की वो 1 एम्पेयर होता है, इसकी 1 एम्पेयर से भी हाफ है। इस वजह से ये मोबाइल स्लो चार्जिंग करते हैं और इसके फॉल्ट को अब हम ट्रेस करेंगे ताकि आप लोगों को भी समझ आए हमने किस तरह मोबाइल की चार्जिंग को कंफर्म करना है और उसके फॉल्ट को ठीक करना है। इसके नीचे वाले हिस्से को हम ओपन करेंगे जहां पे हमारी चार्जिंग बेस लगी हुई है। इसके सारे पेज खोल के इसके बॉक्स को बाहर निकालेंगे और उसके बाद इसके नीचे चार्जिंग स्ट्रिप है उसको भी बाहर निकालेंगे और उससे कंफर्म करेंगे। और इसकी चार्जिंग स्ट्रिप को निकालने से पहले अगर हम मोबाइल को चार्जिंग पे लगा के इसके वोल्टेज को कंफर्म करें, चार्जिंग के आने वाले वोल्टेज को, जब हम चार्जिंग वोल्ट की रीडिंग लेंगे तो ये बज़ाहिर हमें 5 वोल्टेज पूरे देता है, 4.5 वोल्ट 5 वोल्ट दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये चार्जिंग पूरी नहीं करता। अब हम इसको चार्जिंग जैक के पीछे डायरेक्ट सप्लाई लगा के कंफर्म करेंगे हमारे चार्जिंग एम्पेयर कितने बढ़ते हैं, हमारा चार्जिंग जैक पूरा करंट पास कर रहा है कि नहीं। जैसे ही हम इसको नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्ट लगाते हैं तो हम सप्लाई पे फोकस करेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्ट लगाने से हमारे चार्जिंग एम्पेयर जो इस वक्त शो कर रहा है वो 1.0 एम्पेयर शो कर रहा है, यानी कि पहले इसका हाफ एम्पेयर चार्जिंग थी, अब इसकी 1.0 एम्पेयर चार्जिंग पूरी हो गई है।
इससे ये जो फॉल्ट है ये चार्जिंग बेस का है। इसकी चार्जिंग बेस को हम रिप्लेस करेंगे और उसके बाद इसके चार्जिंग एम्पेयर को कंफर्म करेंगे। अगर ये स्ट्रिप नीचे चिपकी हो तो इसके साथ जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी। इसको हल्का सा गर्म करने से ये स्ट्रिप आराम से बाहर आ जाएगी। उसके बाद हम इसका चार्जिंग जैक चेंज करेंगे और इसके एम्पेयर को कंफर्म करेंगे। अगर इस चार्जिंग जैक की कंडीशन देखें तो पानी के असरात है, इसमें वाटर डैमेज है जिसकी वजह से ये मुकम्मल एम्पेयर क्रॉस नहीं कर रहा और चार्जिंग 100% चार्ज नहीं होती। चार्जिंग जैक तब्दील करने से पहले हम इसके माइक को प्रोटेक्ट करेंगे ताकि इसके अंदर कोई कचरा वगैरह ना जाए और ये ख़राब ना हो। इसको हमने प्रोटेक्ट कर देना है। इसके बाद हम इसका चार्जिंग जैक रिप्लेस करेंगे। चार्जिंग जैक को रिप्लेस करने से पहले हम इसमें जो इस्तेमाल करते हैं इसको उतारने के लिए बीजीए पेस्ट का। बीजीए पेस्ट से चार्जिंग जैक उतारने में आसानी होती है और ये हल्का सा हीट करने से खुद ब खुद अपनी पोजीशन छोड़ देता है। इससे जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। इसके बाद इन तमाम पॉइंट्स को सोल्डर विक की मदद से अच्छी तरह साफ करेंगे ताकि न्यू जैक लगाने में आसानी हो। अपने नाम और अपने काम का म्यार बनाने के लिए कोशिश करें ओरिजिनल क्वालिटी का पार्ट्स इस्तेमाल करें ताकि आपके किए हुए काम की जो लाइफ है वो ज़्यादा हो और आपका कस्टमर भी आपके काम से मुतमिन हो। चार्जिंग जैक लगाने से पहले हमने जो एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी है इस चार्जिंग पोर्ट पे ताकि इसकी लाइफ ज़्यादा हो और ये अच्छे से वर्क करे, उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यू जैक पे प्रॉब्लम आती है, इसका जो ये जोड़ है ये खुल जाता है चार्जिंग पिन लगाने से। पहला स्टेप जो चार्जिंग जैक ख़राब होने का है वो यही है। इस जोड़ वाले हिस्से को हम पहले ही सोल्डर की मदद से फिक्स कर देंगे ताकि ये इस जगह से खुलने ना पाए। स्टेप 2 पे इन तमाम पॉइंट्स को हम पहले ही सोल्ड कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद इस चार्जिंग जैक को इसकी बेस में फिक्स करेंगे और एक चीज़ का ख्याल रखा करें, इसकी पोजीशन 100% ओके होनी चाहिए। इसके बाद हम सबसे पहले इसके पीछे वाले जो पॉइंट्स हैं इनको सोल्ड कर देंगे। सोल्डर की मदद से हम इसके सारे पॉइंट जो हैं ये फिक्स करेंगे। इस तरह से अब हम इसकी जो बाकी लेग्स हैं इनको भी फिक्स करेंगे। इस तरह से इसके बाद जो इजाफी सोल्डर है पीछे लेग्स पे लगा हुआ है उनको हम डिसोल्डर वायर सोल्डर विक की मदद से अच्छे से साफ कर लेंगे और ये पॉइंट सारे अलग-अलग हो जाएंगे। इजाफी सोल्डर हमने उतार लिया है। अब इन पॉइंट्स को कावी की नोक की मदद से अच्छी तरह से अलग-अलग करके फिक्स करेंगे ताकि ये आपस में जुड़ने ना पाए। अब हम इसको क्लीनर की मदद से क्लीन करेंगे। इसको क्लीन करने के बाद आपने एक दफ़ा अच्छी तरह कंफर्म करना है इसका कोई भी पॉइंट्स आपस में जुड़ा हुआ ना हो, सारे पॉइंट्स अलग हों और कोई भी टांका कच्चा ना हो। इसको फिट करने के बाद अब हम इसकी चार्जिंग कंफर्म करेंगे चार्जिंग पे लगा के और देखेंगे हमारे चार्जिंग एम्पेयर कितने परसेंट है। आप देख सकते हैं पहले जब हमने इसको चार्जिंग पे लगाया था तो इसके चार्जिंग एम्पेयर 0.5 एम्पेयर थे। इस वक्त चार्जिंग जैक चेंज करने के बाद 5 वोल्टेज पे जो इसके एम्पेयर हैं वो 1.0 एम्पेयर हैं। इसका मतलब है जो स्लो चार्जिंग का फॉल्ट था वो चार्जिंग बेस में था। चार्जिंग बेस में जंग लगने की वजह से इसके मुकम्मल चार्जिंग के एम्पेयर क्रॉस नहीं होते जिसकी वजह से मोबाइल स्लो चार्जिंग करता है। सारी रात में ये 100% चार्ज नहीं होता। ओनली चार्जिंग बेस चेंज करने से इसके चार्जिंग एम्पेयर जो है वो 100% पूरे हो चुके हैं
1 एम्पेयर मुकम्मल चार्जिंग ले रहा है इस वक्त। ये इंशाल्लाह 1 घंटे में मोबाइल की बैटरी 100% फुल चार्ज होगी। तो इस वक्त ये मोबाइल हमारा ओरिजिनल पोजीशन में है। तो उम्मीद है गाइस आपको इस फॉल्ट के मतलब समझ आ गई होगी। तो इसके बाद हम अपने कस्टमर की भी राय लेंगे और उनसे कंफर्म करेंगे क्या वो हमारे काम से मुतमिन हुए हैं। इनके जो मोबाइल में हमने फॉल्ट ट्रेस किया है और आप लोगों को भी समझाया है और इनसे भी जानेंगे क्या हमारे ये काम से मुतमिन हुए हैं और ये फॉल्ट था और इस फॉल्ट को हमने किस तरह ट्रेस किया और किस तरह फिर हमने इसको ठीक किया। बड़े अच्छे तरीके से इसको रिपेयर किया है। तो मेरे सामने सारा काम बड़े अच्छे तरीके से और बड़ी प्यार से मैंने काम किया है। और मैं पहले भी सर्टिफाइड सर हमारे माशाल्लाह सर्टिफाइड है। जी तो आपने सुना कस्टमर की जुबानी। काम अच्छा करें, आपका कस्टमर आपका अपना है। अगर आपके काम में म्यार है तो आपका कस्टमर कहीं नहीं जाएगा और वो दूसरे कस्टमर को भी आपकी तरफ गाइड करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।